सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका स्वागत है भारती जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। और हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, उन सबको भी बहुत बहुत। मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में वंदना करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि वो हमारे सर पर अपना वरद हस्त हमेशा बनाए रखें। तो आज मैं भारती जी आपसे ही कुछ पूछना चाहती हूँ मानसिक पूजन के बारे में, क्योंकि मैंने पहली बार जब मानसिक पूजन अटेंड किया तो वो सदगुरुदेव जी ने खुद ही करवाया था। अच्छा। और चंडीगढ़ में 1996 की गुरु पूर्णिमा थी, जिसका आयोजन भी आपने ही किया था। मैं एक आयोजन थी। हाँ, तो आप लोगों का ही ग्रुप था जिन्होंने वहाँ गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया था। हाँ, तो उस समय जो है मंच से सदगुरुदेव ने कहा कि मैं आज आप सबको मानसिक गुरु पूजन कराने जा रहा, और ये वो पूजन है, ब्रह्मांड पूजन उन्होंने नाम दिया, और ये कहा कि ये वो पूजन है जो आज सिद्धाश्रम में हो रहा है। तो वो जो मानसिक पूजन था, मैंने उसका जो है वीडियो देखा, और वहाँ तो किया ही, फिर वीडियो देखकर भी हम लोग करते रहे। तो मुझे उसका जो है बहुत ही अच्छी प्यारी अनुभूति हुई। कैसे कि मैं जैसे कहीं भी जा रही हूँ, बस में जा रही हूँ, ट्रेन में जा रही हूँ, कैब में जा रही हूँ, मेट्रो में हूँ, मैं जो है उसको ऑन करके और अपना चुपचाप मानसिक पूजन हो गया। हाँ, मैं तो गुरु पूजन कहीं भी आपने खूब फायदा उठाया। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहीं भी जाती हूँ, मैं गुरुजी को घर से प्रार्थना करके जाती हूँ, गुरुजी मैं वहाँ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और गुरुजी तो साथ होते ही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं बैठती हूँ और गुरुजी को स्थान देती हूँ कि गुरुजी आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। अच्छा। मानसिक रूप से गुरुजी वहाँ बैठे होते हैं। हाँ, और फिर जो है मैं अपना वो चला लेती हूँ और गुरु पूजन शुरू कर देती हूँ। और इतना सुंदर एहसास होता है कि आँख से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो गुरुजी की जो है प्रेजेंस का, कि वो उपस्थित है वहाँ पर, वो उस चीज का एहसास होता है। गुरु को अपने पास 24 घंटे आप अपना काम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, पढ़े, किताब पढ़े, मगर गुरु आपके हर समय पास में हो। आप आँख बंद करें, गुरु दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि मतलब गुरु तुमको दूर हो सकता है। गुरु कोई शरीर तो होता नहीं, गुरु तो एक चिंतन है, प्रक्रिया है, एक जीवन है, एक साधना का पुंज है, अनुभूति है। तुम अपने पास कितना समय खर्च सकते हो तो आपके पास पूंजी। मैं तो ऐसा कोई क्षण है ही नहीं जब मैं गुरु से अलग हो सकता हूँ। चाहे रात को आधी रात में सोता हूँ तब भी मेरे गुरु साथ होते हैं, खाना खाता हूँ तभी मैं उनको खाना खिलाता रहता हूँ, मैं खाना खाता रहता हूँ, पानी पीता हूँ तो उनको खिलाता रहता हूँ, पीता रहता हूँ। और कष्ट भी होता है तो उनको भी कष्ट बताता रहता हूँ, कष्ट है मैं भोग रहा हूँ, आप भी अनुभूत करिए। तो मानसिक पूजन जो है ये सदगुरुदेव ने जो उस दिन कराया था, उसके अतिरिक्त भी आप कोई भी गुरु पूजन जो दैनिक साधना विधि का है या जो तांत्रोक्त गुरु पूजन है, हम उसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि मैं वही करती हूँ और मैं हमेशा वही करती हूँ। मेरे इसमें रहता है वो वीडियोस मेरे पास, और मैं उसको चलते फिरते कभी भी जहाँ बैठे वहाँ पर कर लिया। तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताइए कि आपकी क्या अनुभूतियाँ रही। संगीता जी, जब हम पहला शिविर अटेंड किया ना कराला में, दिल्ली में हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि सुबह सुबह उठने के बाद पहले अपना वो करवाते हैं योगा वगैरह और प्राणायाम, भस्त्रिका, इस तरह की क्रियाएं करवाते हैं। उसके बाद फिर शास्त्री जी की ड्यूटी लगी हुई थी वो मानसिक पूजन करवाने में। तो हमने पहली बार अटेंड किया और वो कहते हैं कि ऐसे आंखें बंद करके मतलब आप बैठ जाइए, और कुछ 2 लोग सामने गुरुजी के चित्र के पास भी पूजन करते थे और बाकी सब लोग आंखें बैठ के। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप समझिए गुरुजी आपके सामने बैठे हुए हैं। हाँ, और आपने उनको बुलाया है, एक आसन लगाया है, और इस तरह से मतलब उन्होंने सारा पूजन किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मतलब जब हम घर गए तो मैं तो कहीं भी जब बैठी हूँ गुरुजी का चिंतन कर रही हूँ, ऑफिस में बैठी हूँ तो वहाँ बैठ के अपना शुरू हो जाती थी आंखें बंद करके कि
अब और उसमें मानसिक पूजन में आप कुछ भी गुरु जी को अर्पित कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये हाँ। नहीं है कि अच्छा बाबा आज सिर्फ ये फल का भोग लगाना है, कोई हम्म। केले हैं, तरबूज हैं या कोई आम है। तो उसमें मैं कहती थी जितने भी आज फूल खिले हैं ना सारे ब्रह्मांड में बाबा सारे आपको समर्पित हैं। और जो भी आज अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं वो भी सब आपको समर्पित हैं। तो उसमें आप अपना खुला दिल थोड़ा खोल के रखो ना। हाँ। आप गुरु को बिल्कुल। प्रसन्नता मतलब वो देना प्रसन्न चाहते हो, हो, हाँ, हाँ। और उसके लिए आप कर रहे हो तो आप कुछ भी अपने मनोभाव से, और गुरु जी को तो सिर्फ भाव ही चाहिए। भावना चाहिए, हाँ, और बिल्कुल। जो ये मानसिक पूजन है ये भावनाओं का खेल है। हाँ। भावना रूप से आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। आप उनको प्यार से उनके चरणों में ऐसे आके बंद करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको कुछ दक्षिणा दे रहे हैं और उनको ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ा रहे हैं, फिर आरती कर रहे हैं। और ये सारे ऐसे स्टेप्स से उन्होंने बनाए हुए हैं। अब जब मानसिक पूजन करते हो ना, जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें आपके पास हो, कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो आप मन से अर्पित कर रहे हैं। मन से कर रहे हो। तो और सदगुरुदेव ने ना एक बारी कहा भी था कि तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है मुझे अर्पित करने के लिए। हाँ, तो इसलिए हम उन्हें अपनी भावनाओं के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकते। और उन्होंने बोला कि हो सके तो मुझे अपनत्व दो। न तुमसे मुझे भीख चाहिए, न तुम मुझे दे भी क्या सकोगे, क्या है तुम्हारे पास जो मुझे दोगे आप? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए, मेरे में हिम्मत है। तुम्हारे भीख के सहारे जिंदा नहीं हूं मैं। और 4 कुर्ते, 2 धोती दे दोगे? मैं जो दे रहा हूं उसके मूल्य में तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है, 100 जिंदगियां भी बहुत छोटी हैं, ये समझ लीजिए जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। बस, और वो अपनत्व जो है वो इन्हीं भावनाओं में है। बिल्कुल। और गुरुजी का कि मुझे जो तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं वो बस प्रिय हैं। कि हाँ, इनके मन में ये भाव उठा और गुरु के प्रति इनकी कुछ श्रद्धा में बढ़ावा हुआ या चेतना और से और विकसित होती है। तो ये मानसिक पूजन इस तरह से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपका एक पूरा लिंक बन जाता है गुरु के साथ। और ऐसे ही आप मानसिक पूजन जैसे कुछ साधनाएं करते हैं तो जो दैविक शक्तियों की मानसिक पूजन करते हैं कि शिव बैठे हैं मेरे पास और मैं उनको बेल पत्र चढ़ा रही हूँ, ये कर रही हूँ, जनेऊ पहनाया है, ये है, तो कितना अच्छा लगेगा। और वहाँ की जो शिव की एनर्जी है वो बिल्कुल हमारे साथ होगी उस वक्त। ऐसे ही कृष्ण को भी आप याद कर सकते किसी को भी, और कि वो आपकी मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी गोद में बैठे हुए हैं वो बाल रूप में और खेल रहे हैं और वो कभी मेरी चोटी खींच रहे हैं। और ये सारी जब आप मानसिक रूप से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो इन परम सत्ताओं से तो आपको वो अपने बिल्कुल पास में ही अनुभव होती है, वो दूरी होती नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ कि सदगुरुदेव तो तब थे, शायद 94 की बात है ये। अच्छा। तो मुझे ना झूला झुलाना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो मैं मानसिक रूप से गुरुजी और माताजी को खूब झूला झुलाती थी। अच्छा। हाँ, झूले पर बिठा के कभी उनको मैं फल खिला रही हूँ और कभी जो है मैं उनको फूल दे रही हूँ, माताजी गुरुजी को कभी उनके चरण दबा रही हूँ। तो बस मैं जो करती थी उनको झूले पर बिठा के करती थी। अच्छा। हाँ, तो जो है एक बारी जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी यही जो है 306 कोहाट में गुरुजी ने की, माताजी भी आई हुई थी। तो उस दिन जो है सुभाष जी का मुझे फोन आया, गुरुजी के सेक्रेटरी का, कि बहन जी गुरुजी कह रहे हैं कि संगीता को बोलो झूला लेकर आए। फिर सारा दिन झुलाती रहती है अब मानसिक रूप से निकल के प्रैक्टिकल भी होना तो चाहिए। गुरुजी ने मेरे भाव को पूरा किया। तो मैंने कहा झूला, बोले हाँ गुरुजी को झूले में बैठना है, माताजी को भी झूले में बैठना है, तो आज आप झूला लेके आओ। तो बोले कि बहन जी मैंने तो कहा था कि गुरुजी झूला तो मैं ही ले आता हूँ। बोले नहीं नहीं, संगीता ही लाएगी झूला। इसीलिए पता था सारा दिन झुलाती रहती है। फिर जो है मैं जल्दी से उठी और भागी लेने के लिए और झूला लेकर मैंने गुरुधाम में दिया। और जैसे ही गुरुजी और माताजी तैयार होके नीचे आए, सबसे पहले आके वो झूले में बैठ गए। मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि तू देख ले मैं ऐसे झूले में बैठा हूँ। मेरे को भी एक संस्मरण याद आ रहा है। तो मैं ना मानसिक रूप से हमेशा ये सोचती थी मैं बाबा के पास हूँ और मैं 2-3 साल का बच्चा हूँ।
भी मैं बेड में माता जी गुरु जी के बीच में सो रही हूँ और कभी इधर जप्फी डाल रही हूँ, कभी इधर जप्फी डाल रही हूँ है। तो मेरे को इतना पागलपन रहता था कि मैं ना अब जाऊंगी ना, मैं गुरुजी की ना, जैसे मैं अपने फादर की बाजू पकड़ती हूँ ना, भी ऐसे गुरुजी की बाजू पकड़ लूंगी कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे को गोद में चढ़ना है। अब हम इतने बड़े बड़े हैं वैसे प्रैक्टिकली तो मैं ना गुरुजी के पास अंदर मिलने गई और गुरुजी अपनी सीट पे बैठे ही नहीं। मैंने कहा बैठ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, अंदर जाके मुझे भूल गया कि मुझे तो बाजू पकड़ना है। गुरुजी ऐसे 10 फुट दूर खड़े होके बात कर रहे हैं। तो फिर वहीं से बात बूत करके फिर दरवाजे तक आ गए और मैं भी दरवाजे के जैसे ही मैंने पैर बाहर रखा मुझे याद आ गया, ओ मैंने तो ये काम करना था। तो मैंने गुरुजी को बोला, बाबा मुझे ना आप 2-2.5 साल का बच्चा बना दो। कहते तू अपने आप को बड़ा समझती है क्या है? कहते 2-3 महीने का बना देता हूँ। ठीक है। मैं कहा बाबा मैं ना आपकी गोद में चढ़ जाऊंगी और फिर उतरूंगी भी नहीं। कहते ठीक है मत उतरना, तू मेरी गोद में रहना हमेशा। गोद में ही बिठा रखा है उन्होंने। तो ये मानसिक रूप से जब आप इस तरह से इन्वॉल्व होते हो तो आप बहुत नजदीक होते हो उन देवता, यही गुरु के नजदीक जाना है हाँ असल में। हाँ यही गुरु के नजदीक, मतलब क्योंकि भाव में आप उनको हमेशा अपने अपने पास पास रखते ही हैं। पाते हो, अपने पास ही पाते हो। एक और मैं उससे और कहूंगी, प्रेम और बढ़ता है और ऊर्जा भी बढ़ती है। बढ़ती है। हाँ। मैं ना जब पहले गुरु पूजन करती थी तो सच तो यह कि आधा ध्यान तो मेरा ये लगता था कि दीपक तो नहीं बुझ गया, कहीं घी तो नहीं खत्म हो गया, कहीं उसकी बत्ती तो नहीं नीचे हो गई। तो वो जो है गुरुजी से ध्यान जुड़ने के बजाय कि कितनी माला हो गई, मैंने ठीक काउंट करी है कि नहीं, हाँ, मेरा ध्यान इसी में रहता था। रहता कभी हाथ से माला ही छूट जाती थी। हाँ। तो मानसिक पूजन में ये सारी चीजें एलिमिनेट हो गई और सीधे से जो है कनेक्शन सदगुरुदेव से होने लग गया। जो उस समय ध्यान नहीं जुड़ता था ना पूजा करते समय, वो मानसिक पूजन में जुड़ने लगा। हाँ वो है, वो मानसिक पूजन से ध्यान में, और इससे जो बाद में भी आपने बाई चांस ध्यान करना हो तो उसमें एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता इसमें मानसिक पूजन में बहुत ज्यादा एकाग्रता बढ़ती है। और ये जो सारा आध्यात्मिक जो भी खेल है वो सारा एकाग्रता पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने एकाग्र हो किसी भी कार्य करने में। उसमें सिर्फ मानसिक पूजन को मैं सिर्फ आध्यात्मिक उसमें नहीं ले रही। जब मानसिक रूप से आप कुछ भी करने में कंसंट्रेट करते हो, एकाग्र होते हो, आपके ऑफिस के कार्यों में, आपके घर के कार्यों में, और उनमें भी आप एकाग्रता से करते हो तो वो परफेक्ट होते हैं। जैसे पढ़ना, केवल आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने पढ़ना, जैसे आपकी बेटी पढ़ रही है, मतलब या बच्चे पढ़ते रहे हैं, तो उनमें भी एकाग्रता के कारण जब आप मानसिक रूप से एक इतनी बड़ी शक्ति को आवाहन करके पास में बिठा के पढ़ रहे हो तब भी एकाग्रता में फर्क पड़ेगा। जब आप कोई और बड़ा कार्य कर रहे हो ऑफिस में कि बाबा जरा ध्यान रखना, आप पास बैठो जरा, फाइल कोई इस तरह की आ गई ऑफिस में और बाबा मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे जरा समझाइए जरा। मतलब आप देखो ना मानसिक रूप से आप उनको कनेक्ट करके आप अपने सारे कार्य, मैं ऑफिस में ऐसे करती थी, मैं अभी भी ऐसे करती मैं ऑफिस में संगीता जी एक फाइल खोली है, एक पन्ना यहाँ पर ऐसे पकड़ा हुआ है और ये ऐसे 2 घंटे ऐसे की ऐसी बैठी हूँ उसी पेज के ऊपर और ध्यान, गुरुजी का मानसिक पूजन चल रहा है, गुरुजी का मानसिक चिंतन हो रहा है और मेरे कमरे में कोई उस वक्त एंटर भी नहीं करता था, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और मैंने गुरुजी को बताया कि बाबा मैं तो फाइल ऐसे खोल के बैठी रहती हूँ ऑफिस में। कहते अच्छा तुम्हारा इलाज डॉक्टर शिमाली करेंगे। ऐसे ना ये डॉक्टर से तुम्हारा इलाज, कहते तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। ये दिव्यांगना पढ़ती थी ना तो इसने 1-2 बारी मुझे बोला मम्मी नींद आने लग जाती है, क्योंकि इसका एग्जाम ऐसा था 12-12 13-13 घंटे की सिटिंग देती थी ये। तो फिर मैंने इसको बोला कि ऐसे है अगर तेरा ध्यान नहीं लगता है और बोली फिर बीच में सैचुरेशन होने लगता है तो मैं तूने गुरुजी को साथ बैठा। बिल्कुल। तो फिर इसने एक चेयर गुरुजी की बिछानी शुरू करी। हाँ वो अच्छा। हाँ कहती कि गुरुजी आप यहाँ बैठो और मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, आप मुझे पढ़ाओगे। फिर ये जितना पढ़ लेती थी गुरुजी को सुनाती थी, गुरुजी आप सुनो। हाँ, मेरे तो से बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप। हाँ वो गुरुजी को सुनाती थी कि गुरुजी आप सुनिए, और जो है जितना ये सुनाती थी जहाँ कहीं मिस्टेक होती थी इसको इंट्यूशन हो जाती थी कि इसको दोबारा से चेक कर। ओके। हाँ, मतलब एक तरह से इसको गुरुजी ने ही पढ़ाया मानसिक रूप से। हाँ
ये बहुत अच्छी बात है आपकी। मेरी भी सिस्टर की बेटी के एग्जाम्स हैं, मैं उसे जरूर गाइडेंस दूंगी ये वाली आप कि तो वो इस तरह से हाँ पढ़ा बिल्कुल, गुरुजी को जिस भाव से भजो, वो तो कहते थे मैं उसी भाव से तुम्हारे बिल्कुल सामने हूँ, बिल्कुल। हाँ है ना। हाँ, तो हाँ। इसलिए हमारे पास इतने समर्थ गुरु हैं कि हमें इधर उधर कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। बस उनको केवल रियलाइज कीजिए कि वो हमारे पास हैं बस। और वो होते हैं, हमेशा होते हैं। हाँ। बुद्ध के 2500 वर्ष बाद भी मैं तुम्हें वापिस समझा रहा हूं, वापिस वही बात दोहरा रहा कि तुम्हारा कभी तुम्हारा भाग्य हो, कभी तुम बुद्धि को परे रख करके तुम एक बार पहचान सको, और जिस दिन तुम पहचान सकोगे उसमें तुम अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर सकोगे। क्योंकि ये जो युद्ध है तुम्हारा, ये सांसारिक युद्ध, ये जो समाज का युद्ध है, जो तुम्हारे अभावों का युद्ध है, उस युद्ध में तुम खड़े हो और मैं तुम्हें लिए हुए खड़ा हूं। अब लड़ना तुम्हें है और केवल तुम्हें खड़े होना है, गांडी धनुष लेकर के तीर चलना है, तुम्हें कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खड़े होना है, उस विजय सिंह को प्राप्त करना है। मरे तो बहुत शान के साथ मरिए, हजारों करोड़ों लोगों के आंख में आंसू टके तुम मरो तो, तब तुम्हारी जिंदगी की विशेषता है। इवन संगीता जी, मैंने तो ऐसे देखा है कि मैं जैसे मुझे गुरुजी को बाबा कहने की आदत थी, और जैसे मैंने स्वप्न में उनको एक बार बाबा कहा तो फिर बाबा ही कहती थी। तो मतलब मैं कहीं भी जाऊं, मार्केट में कुछ चीज खरीद रही हूँ, कपड़े पहन रही हूँ, साड़ी लगा रही हूँ, बाबा ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, मैं तो हर काम में उनसे बातें करती रहती हूँ, हर कार्य में। बाबा ऐसे, बाबा वैसे। इसका एग्जाम था जिस दिन, तो दिसंबर था, सर्दियाँ, और सुबह 5 बजे इसको घर से निकलना था और जाना भी बहुत दूर था। तो मैंने कहा गुरुजी कम से कम 1.5 घंटे का तो रास्ता है, मैं इसके साथ जाती हूँ अकेले, मतलब कैब में मैं नहीं भेजूंगी। तो जो है अब इसका तो शाम तक एग्जाम चलना था। मुझे सतगुरुदेव ने क्या बोला, तू वहाँ कहाँ बैठेगी, मैं जाऊंगा इसके साथ। आप देखो तो सही, गुरु की कृपा देखिए, कहते हैं मैं जाऊंगा इसके साथ। तो जब मैंने इसको बोला कि दीदी तू जो है गुरुजी को साथ लेकर जा, फिर इसने घर से गुरुजी के चरण स्पर्श किया, प्रार्थना करी, गुरुजी मेरे साथ चलिए। फिर मैंने नीचे गई, मैं इसको छोड़ने कैब खोली, मैंने कहा गुरुजी पहले आप बैठिए। तो ऐसे आपने मानसिक रूप से पहले गुरुजी को बिठाया, फिर इसको बिठाया, फिर मैंने इसको बोला अब तुम गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी क्या हम चलें, और फिर जो है ये लोग गए और बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। तो गुरु को अपने साथ रखने का एक तरीका है, एक सलीका है, जिस दिन हमें वो आ जाता है तो कोई असफलता हमारे पास नहीं पहुंच सकती, आ ही नहीं सकती। और वो ये है मानसिक रूप से गुरुदेव को अपने साथ। और संगीता जी, जो लोग साधनाएं करते हैं वो गुरु को भी साथ में बिठा सकते हैं, और फिर उन देवी देवताओं को भी साथ में आवाहन करके बिठाएं कि आप भी बैठिए, और फिर उनका आवाहन करके जब मन से आप फील करना है इस चीज को कि सच में प्रेजेंट है। ऐसे नहीं भी आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, उसे नहीं, मतलब आपको एहसास, पूरा विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर कहीं भी अश्रद्धा है, कहीं भी अविश्वास है, तो फिर आपको वो गुरु का साहचर्य नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल 100% यकीन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और है ना, ऐसा सोचें कि हम बुला रहे हैं, पता नहीं आएंगे, पता नहीं आएंगे, और क्या होगा, अभी प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, संशय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो मतलब परफेक्ट सोच होनी चाहिए और एकाग्रता से, और मन सोचते हैं कि सब हो रहा है बस, और तो फिर वैसे ही होगा। और वो जो परम सत्ता के रूप में गुरु हैं और देवी देवता हैं, वो आकर हमें आशीर्वाद देंगे और हमारी जो प्रार्थना है उसको सुनेंगे और हमारे कार्यों को भी करेंगे। गुरुदेव तो 100% करते हैं, 101% मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए जो है गुरु को अपने साथ में रखने का तरीका, उनको साथ में रखने का सलीका हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे तो जीवन में असफलता है ही नहीं। अपने सारी चेतना को, अपने सारे ज्ञान को और अपने पूरे जीवन के अणुओं को, कण कण को साक्षी भूत रख करके स्पष्ट कहता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। इसी कामना के साथ कि सभी के जीवन से असफलता नाम ही समाप्त हो जाए, ये शब्द ही चला जाए। बिल्कुल। मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।